एक लड़की साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है। मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बच्चा, यह अहंकार नहीं, गलतफहमी है, और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं, वो तो भोलापन है। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि आपने मेरी बीवी को देखा क्या? हाँ, आज सुबह ही नहाते हुए देखा था। साले ने मेरी जमकर कुटाई कर दी। अब उसे कौन समझाए कि नहा तो मैं रहा था और वो गली से गुजर रही थी। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर आधार कार्ड नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है। मास्टर जी, पप्पू का लंच खा गए। मास्टर, बेटा, घर जाकर मेरा नाम तो नहीं बताओगे ना? पप्पू मासूम आवाज में बोला, जी मैं कह दूंगा, कुत्ता खा गया। एक दुखी पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। दुखी पति बोला, लगता है ऊपर पहुंच गई। इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए छात्र ने पास खड़े चौकीदार से पूछा, कैसा है ये कॉलेज? चौकीदार, बहुत बढ़िया है, हमने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। छात्र बेहोश। पति ऑफिस से घर आया तो देखा पत्नी सो रही थी और उनके पैरों के पास एक कोबरा सांप कुंडी लगा करके बैठा था। पति, डस ले कोबरा। डस नहीं रहा हूँ, चरण स्पर्श करने आया हूँ, गुरुजी है हमारे। कॉन्फ्रेंस वाइफ का पति, आज क्लब में दारू पीने का कंपटीशन हुआ। पत्नी, अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन आया? ये होती है इमेज। आदमी मच्छर से, दिन में क्यों काट रहे हो? मच्छर, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। कल एक मच्छर कान के पास आकर गुनगुनाया, भाई, श्रवण कब खत्म होगा? आपके खून में अल्कोहल कम हो गया है। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी, क्या सुन रहे हो? पति, मोदी के मन की बात। पत्नी, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति, अरे पगली, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं कहते, मन की भड़ास कहते हैं। बहुत देर से मच्छर शर्मा जी को परेशान कर रहे थे। वह गुस्से में उठे और ऑल आउट पीकर वापस लेट गए और मच्छरों से बोले, अब काट कर दिखाओ, तुझमें से एक भी नहीं बच पाएगा। शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही बात का अफसोस होता है कि काश कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। औरत मैके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती है? वो ये याद दिलाती है कि अभी टाइगर जिंदा है। लड़का लड़की को फोन लगाता है। लड़का, कहाँ हो? लड़की, माँ के साथ खाना खाने आई हूँ। लड़का, किधर? लड़की, होटल में, घर पहुँच के बात करती हूँ। तुम कहाँ हो? लड़का, जिस पंगत में तू खा रही है मैं वहीं तेरे पीछे वाली लाइन में परोस रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना।
मैरिज ब्यूरो वाला लड़की से, मैडम यह लड़का 5 फुट 11 इंच लंबा है, MBA है, बहुत ही अच्छा है, कमाता है, फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा काला है। लड़की, भाई साहब इसी क्वालिटी का सफ़ेद कलर में दिखाइए ना। मैरिज ब्यूरो वाला बेहोश। मुझे मेरे अमेरिकन दोस्त का फ़ोन आया और पूछा, व्हाट इज़ मंकी बाथ इन इंडिया। मैं तो सोच में पड़ गया, क्योंकि मंकी बात का मतलब तो बंदर स्नान हुआ ना। फिर अचानक से मोदी जी की याद आई तो मैंने उसे कहा, अरे बेवकूफ़, इट इज़ नॉट मंकी बात बट इट इज़ मन की बात। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। मम्मी बोली, तू किसी शादी ब्याह में नाचता क्यों नहीं है? मैं बोला, नाचती तो लड़कियां हैं, हम तो भोले के भक्त हैं, पी के डांडव करते हैं। चप्पल की रफ्तार 140 किलोमीटर। मंत्री जी की शादी होने वाली थी। उन्होंने अपने पीए को बुलाकर कहा, मेरे 1 महीने के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। अगले दिन मंत्री जी ने अपने पीए को बुलाकर पूछा, कार्यक्रम रद्द करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पीए, कोई खास नहीं, बस एक महिला 1 घंटे समझाती रही कि रविवार को उससे आपका विवाह होने वाला है। संता का सिर फट गया। संता, ये कैसे हुआ? संता, मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था, मुझे एक आदमी ने बोला, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। पति, अगर मुझे लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? पत्नी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी, मैं भी खुश और आप भी खुश। पति, 20 रुपए की लगी है, ये ले 10 और निकल ले। आत्महत्याएं 2 तरह की होती हैं। पहली, तेज और आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे में लटक जाओ। दूसरी, धीमी और दर्दनाक, गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो। पत्नी, मुझे अपने पति पे शक है, वो रोज छुपकर किसी लड़की से मिलते हैं। सहेली, अब तू क्या करेगी? पत्नी, कल ही उसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। सन, पापा मैं फिर फेल हो गया। फादर, कोई नहीं, तू शेर का बेटा है। सन, मैम भी कहती है। फादर, क्या? सन, न जाने किस जानवर की औलाद हो। पिता, दे थप्पड़ दे थप्पड़। 2 लड़कियां टेंट लगाकर सो रही थीं। रात को एक लड़की की नींद खुली। उसने दूसरी को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरी, बहुत सारे सितारे। पहली, इससे क्या पता चलता है? दूसरी, आसमान कितना खूबसूरत है। पहली, अबे न्यूटन की अम्मा, टेंट चोरी हो गया। पत्नी, काश मैं न्यूज़पेपर होती, कम से कम रोज तुम मुझे अपने हाथों में तो लेते। पति, मेरी भी इच्छा थी कि तुम न्यूज़पेपर होती, कम से कम रोज नई तो मिलती। इंस्पेक्टर, भाई एक बात बता, बीवी तेरे पड़ोसी की खो गई और रिपोर्ट लिखवाने तू आया है, कोई चक्कर है क्या तेरा उसकी बीवी के साथ? लड़का, चक्कर तो कोई नहीं है जनाब, पर मुझसे मेरे पड़ोसी की खुशी नहीं देखी जा रही। 3 दिन हो गए और उसकी पार्टी खत्म नहीं हो रही।
पप्पू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, कौन सा ग्रुप है आपका? पप्पू, आजाद परिंदे। डॉक्टर, अबे ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ। व्हाट्सएप की छठी औलाद